ये पॉलिनोमियल का हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा और हम यहाँ पर आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के कंबाइनली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है हम सीखेंगे कि जैसे कैसे पॉलिनोमियल के फैक्टर किए जाते हैं। तो देखो ये आपको आने चाहिए क्योंकि आपको कहीं भी फैक्टर करने पड़ सकते हैं। तो पूछे जाते हैं आपसे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन, जो भी टेस्ट और एग्जाम होता है उससे आते ही आते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज। तो हमको पहले वाले पार्ट के फैक्टराइज करने हैं, फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है 5। आप इसको एफ एक्स भी दे सकते हो, इसको एफ एक्स दे सकते हो कि एफ एक्स पार्ट वन, एफ एक्स इक्वल टू 5 a² माइनस का 20ab। तो देखो आपको करना क्या है, यहाँ से जो भी फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो भी कॉमन है उसको बाहर ले लो। जैसे देखो यहाँ 5 आ रहा है और ये 20 है, तो 25 की टेबल में जाता है 4 टाइम्स। तो हम एक तो यहाँ से 5 बाहर लेंगे, दूसरा a की पावर 2 और यहाँ पर a लिखा हुआ है तो हम a भी लेंगे, a भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 5 यहाँ पर बाहर आ चुका है और यहाँ पर हमने a की पावर 2 थी, a की पावर 2 में से एक a की पावर मतलब a की पावर 2 थी उसमें से a बाहर ले लिया हमने। तो इसका मतलब कितना रह जाएगा, एक a की पावर 1 रह जाएगी, मतलब हम इसको a लिख सकते हैं। माइनस 5 की टेबल में और 20 कितने टाइम जाता है, 4। और ये यहाँ पर a की पावर a की थी वही हमने बाहर ले ली, तो ये तो खत्म हो जाएगा यहाँ पर और क्या रह जाएगा, b। तो ये जो देख रहे हो ना, ये दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म, ये फैक्टराइज फॉर्म है इसकी। दूसरा वाला पार्ट पहले हम बिल्कुल एकदम बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करेंगे कि मतलब आसानी के आसान तरीके से। और यहाँ पर ये नहीं कि बहुत ही मुश्किल तरीके से या बहुत पहले सबसे पहले बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे, हमने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 36 a³ b माइनस 60 a² और bc। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या ले सकते हो बाहर, यहाँ पर आप 6 भी बाहर ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई 6 बाहर लेना चाहिए, ठीक है बाद में ले लेना, 6 बाहर ले लो। मैं बता रहा हूँ कि बच्चों के दिमाग में क्या क्या चलता है, 6 भी बाहर ले सकते हो, जो अगर बाद में कुछ बचता है तो फिर भी हम बाद में ले सकते हैं। एक तो मैंने 6 बाहर ले लिया यहाँ से, दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा टेबल है जो 36 और 60 को एक साथ डिवाइड कर रहा है। तो 6 कर रहा है और भी कर सकता है, लेकिन हम पहले छोटे छोटे से कर लेते हैं। फिर यहाँ पर एक ऐसी वेरिएबल को देखेंगे, जैसे यहाँ पर a की पावर 3 है और यहाँ पर a की पावर 2 है, तो कम पावर वाला बाहर निकालते हैं। कम पावर वाला यहाँ पर कितना है, a की पावर 2। अब यहाँ पर लिखा हुआ है b और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, b की पावर 1 है, यहाँ भी b की पावर 1 है, दोनों पावर सेम है, तो हम b बाहर निकाल लेंगे। इस वाले एक्सप्रेशन में c नहीं आ रहा है, इस वाले एक्सप्रेशन में c आ रहा है, तो हम इसमें से कुछ बाहर नहीं निकालने वाले। तो देखिए क्या बचा, 6 से जब मैंने इसको डिवाइड करना 36 को 6 टाइम जाएगा और ये a की पावर 3 लिखा हुआ था, यहाँ से मैंने a की पावर 2 बाहर निकाली, तो कितना रह जाएगा मेरे पास अंदर a। ये b था, b मैंने पूरी तरह से बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर और कुछ नहीं निकलेगा, माइनस लिखो। और 6 की टेबल में 60 10 टाइम्स जाता है, a की पावर 2 पूरी की पूरी तरह से मैंने कम्प्लीटली बाहर निकाल लिया है और b भी बाहर निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, c। अभी देखिए अभी और भी कुछ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, अभी मैं यहाँ से 2 निकाल सकता हूँ। तो 6 a² b, 2 जब बाहर निकालोगे तो वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा और माइनस का 5c। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 6 और 2 की मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 12 a² b और हम यहाँ पर 3a माइनस का 5c। तो ये हमारे पास जो है सेकेंड पार्ट का फैक्टराइज फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज फॉर्म बोलते हैं। फैक्टराइज का मतलब यही होता है कि आप जो भी कॉमन टर्म्स हैं वो बाहर निकाल लो। अब हम ये करते हैं, थर्ड वाला पार्ट करते हैं। तो थर्ड वाले पार्ट को हम ये एफ एक्स दे देते हैं। तो 5 यहाँ पर लिखा है b प्लस सी और फिर माइनस का। ठीक है, अब देखो ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है। इस पूरे टर्म में अगर आप ब्रैकेट के अंदर देखो, यहाँ भी b प्लस सी लिखा हुआ है और दूसरे वाले टर्म में b प्लस सी, तो मतलब b प्लस सी ही कॉमन है, इसको पूरी तरह से बाहर निकालो। तो इस पूरे ब्रैकेट को b प्लस सी को हमने बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, देखो b प्लस सी पूरी तरह से बाहर आ चुका है, तो फिर अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ये 5a। ये माइनस का साइन ऐसे लगाओ,
और b प्लस सी हम बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, यही हमारे पास इसका जो है आंसर है, और कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, यही हमारे पास आंसर हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4, तो इसको हम एफ एक्स दे देते हैं, तो 6 2a प्लस 3b स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का, और 2a प्लस का 3b। ठीक है, तो देखो ये पूरा एक टर्म है, और ये पूरा एक टर्म है। अब हम क्या काम करते हैं, ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ लिखा है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, और दूसरे वाले टर्म में लिखा हुआ है 2a प्लस 3b। तो मिनिमम जो पावर होती है उसको बाहर निकालते हैं, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये दोनों एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो हम पावर 1 वाला बाहर निकालेंगे। पावर 1 वाला बाहर निकालने का मतलब हम निकालेंगे 2a प्लस का 3b, 1 पावर वाला। ठीक है, यहाँ पर 2 पावर थी, यहाँ पर पावर 1 है, तो हम क्या काम करेंगे, जो मिनिमम पावर होती है उसको बाहर निकालते हैं। तो कितना रह जाएगा, एक तो 6 रह गया और यहाँ पर 2a प्लस 3b की 2 पावर थी, एक पावर बाहर निकाली, तो अंदर कितना रह जाएगा, 2a प्लस का 3b। मैं यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पर रह जाएगा माइनस का 8। अब देखिए अभी भी कुछ कॉमन है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है, तो 2 मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो जब 2 बाहर निकालूंगा तो 2 इसको यहाँ ले लो, तो ये आ जाएगा 2a 3b, और अंदर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था 2 बाहर निकाला, तो मतलब ये आ जाएगा 3, और 2a प्लस 3b, और यहाँ पर 2 बाहर निकाला है, तो मतलब 4। तो ये हमारे पास कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुका है। तो फैक्टराइज सबसे पहले आपको छोटे छोटे जो वेरिएबल्स हैं उनको फैक्टराइज करना चाहिए, उसके बाद में आपको बड़े नंबर पर अप्रोच करना चाहिए। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके फैक्टर करने हैं। तो देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई की पावर 3, और प्लस 3x स्क्वायर, और वाई और लिखा हुआ है इसके साथ में एक्स माइनस वाई। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देखो जरा, एक्स माइनस 3 की पावर 3, एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है, ये एक्स माइनस वाई की पावर 3, और यहाँ पर लिखा है एक्स माइनस वाई। तो देखो यहाँ पर मिनिमम पावर है, मतलब पावर 1 है, तो हम क्या काम करते हैं, मिनिमम पावर, जैसे यहाँ पर एक्स माइनस वाई की पावर 3 और यहाँ पर एक्स माइनस वाई की पावर 1 है, तो उसमें से छोटी पावर वाला बाहर निकालते हैं। तो छोटी पावर वाला मतलब एक्स माइनस वाई बाहर निकालेंगे। अब क्या बचा, देखो एक तो यहाँ पर एक्स बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स माइनस, देखो एक्स माइनस वाई था, उसकी पावर 3 थी, एक पावर बाहर निकाल ली, तो यहाँ पर 2 रह जाएगी प्लस का। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 3x स्क्वायर वाई, ये तो पूरी तरह से बाहर आ चुका है। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से और भी कुछ निकला, एक तो x निकल रहा है, देखो x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो x की पावर मिनिमम बाहर निकालो। x की पावर मिनिमम का मतलब यहाँ से केवल x बाहर निकालो, x माइनस वाई, तो कितना आ गया, x माइनस वाई की पावर 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3, 2 पावर थी, एक बाहर निकाल ली, तो यही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन ओपन कर लेते हैं, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ए स्क्वायर ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो मैं इसी फॉर्मूले का एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर ये यूज करने के लिए जा रहा हूँ। तो एक्स माइनस वाई, बाहर वाली चीज़ों को बिल्कुल आप ऐसे चलने दो, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy, और यहाँ पर 3xy। अब देखिए लाइक लाइक टर्म को सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो, वाई स्क्वायर को ऐसे लिखो, देखो ये लिखा है माइनस का, यहाँ पर देखो ये माइनस का 2xy, और ये प्लस का 3xy। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों के दोनों लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म को कैसे ऐड और माइनस किया जाता है, देखो नंबर नंबर को हम
माइनस और प्लस करते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस का 3 है और ये माइनस का 2 है, तो नॉर्मली 3 माइनस 2 करो, 1 बचा, और एक्स वाई बस ऐसे ही लगा दो। और ये जो 1 लिखा हुआ है इसको हम लिखते नहीं है, तो सीधा हम आप एक्स वाई लिख दो। तो इसका मतलब इनको सॉल्व करने से कितना आ गया यहाँ पर, एक्स वाई आ गया। तो ये हमारे पास जो आया, दैट इज द कंप्लीटली फैक्टराइज फॉर्म आ गई हमारे पास इस पॉलिनोमियल की। तो ये हमने देखा कि कैसे हमने इसको फैक्टराइज करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको हम फैक्टराइज करते हैं। तो पहला वाला पार्ट क्या है, देखो इसको अच्छे से समझना चाहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ये हमारे पास यहाँ पर देखो तो 4 टर्म आ रही है, 1, 2, 3, 4। तो जब 4 टर्म आती हैं, तो ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना होता है। तो पेयरिंग करो, पहले 2 की पेयरिंग करो और लास्ट 2 की पेयरिंग करो, ठीक है? तो फर्स्ट 2 के अंदर ये देखो क्या कॉमन है, यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी, तो मतलब यहाँ पर बी दोनों में कॉमन है, तो बी बाहर निकाल लो। तो कितना बचा यहाँ, बी बाहर आ चुका है, तो यहाँ ए रहेगा प्लस का साइन, बी बाहर आ चुका है, यहाँ पर सी रह जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ भी एक्स आ रहा है, यहाँ भी एक्स आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर कितना रह जाएगा। तो देखो अब ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई, यहाँ भी ए प्लस सी और यहाँ भी ए प्लस सी। तो आपको करना क्या है, इन ए प्लस सी को पूरी तरह से बाहर ले लेना है, और क्या रह जाएगा यहाँ पर रह जाएगा एक्स। देखिए ए प्लस सी बाहर आ गया, तो फिर क्या रह जाएगा, एक तो बी रह जाएगा, और यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो ए प्लस सी था ये हमने पूरी तरह से बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये केवल प्लस का एक्स रखा हुआ रह जाएगा। तो ये हमने कंप्लीटली फैक्टराइजेशन कर लिया इसका, पहले वाले का। दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं। तो दूसरा वाला पार्ट क्या कहता है, दूसरे वाले पार्ट को हम लिख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में जैसे मैं बोलता हूँ, इसको आप एफ एक्स ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर इसको इसको मैं ले लेता हूँ एफ एक्स, आप नहीं भी ले सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर 3x प्लस x प्लस 3। तो देखो यहाँ भी 4 टर्म है, तो मैं यहाँ पर दो दो की पेयरिंग कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं x बाहर ले सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा, x+3। अब देखिए यहाँ पर x+3 लिखा हुआ है, तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 1। अगर कुछ कॉमन नहीं होता है तो इसका मतलब वहाँ पर 1 कॉमन होता है। तो x+3 ब्रैकेट के अंदर x+3 एक जैसे बन गए। देखो यहाँ भी x+3 है इस ब्रैकेट के अंदर, और इस ब्रैकेट के अंदर भी x+3। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बनी है, इनको हम बाहर निकाल लेंगे। और जब इसको बाहर निकालूंगा तो इस यहाँ पर क्या रह जाएगा, x। और इसको पूरी तरह से मैंने बाहर निकाला है, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, ये 1। तो हमारे पास ये कंप्लीटली फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड वाला पार्ट जो है, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं हम। तो थर्ड वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर लिखा है 6ab माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर 12ac और माइनस का 2bc। तो देखिए मैं यहाँ पर पेयरिंग करता हूँ। पेयरिंग कैसे करूँगा, दो दो की पेयरिंग कर लो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या ले सकता हूँ मैं। तो देखो ये जरूरी नहीं होता है कि हमेशा जो पहले दो टर्म है और लास्ट के जो टर्म है उन्हीं की पेयरिंग की जाती है। पेयरिंग किसी की भी हो सकती है। हो सकता है कि मैं फर्स्ट पेयरिंग करूँ दो की और कुछ गलत बने, ब्रैकेट के अंदर एक एक जैसी चीजें बननी चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ से मैं बी बाहर ले सकता हूँ। जैसे मैं बी बाहर लेता हूँ, तो एक तो 6a रह जाएगा और यहाँ पर कितना रह जाएगा, बी, ठीक है। अब यहाँ से क्या ले सकता हूँ मैं, एक तो 2 ले सकता हूँ बाहर, और क्या ले सकता हूँ यहाँ से, सी भी आ रहा है, सी भी ले सकता हूँ। तो एक तो 6 रह जाएगा और ए रह जाएगा, और माइनस का यहाँ पर, और 2b बाहर आ चुका है, सी भी बाहर आ चुका है, बी रह जाएगा। तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई। इस ब्रैकेट के अंदर भी 6a-b और यहाँ भी 6a-b। तो हम इसको 6a-b को पूरी तरह से बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा, b+2c। तो ये हमारे पास कंप्लीटली फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब हम फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। तो फोर्थ वाले पार्ट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है a स्क्वायर बी और माइनस का ए बी और यहाँ पर ए। तो देखिए ये, इसमें से अब क्या कॉमन लोगे आप, अगर आप सोच रहे होंगे तो देख लेते हैं कि हम भाई, मैं यहाँ पर शुरू शुरू में आपको दिखाता हूँ कि पहले दो टर्म की पेयरिंग करके। तो यहाँ से तो कुछ नहीं ले सकते हो, तो आप बोलोगे 1 ले लो, ठीक है 1 ले लो। मैं गलत करके दिखा रहा हूँ आपको कि भाई गलत भी हो सकता है, आपको जरूरी नहीं कि पहले दो जो टर्म लिखे हुए हैं उन्हीं की पेयरिंग करके आपको लेना पड़े। और यहाँ से मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो माइनस जैसी बाहर लूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये। अब देखिए गड़बड़ हो, हमेशा जब भी अगर आप क्वेश्चन ठीक करो ना, ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बननी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं बन रही है। तो इसका मतलब हम पहले जो मैंने ए स्क्वायर और बी को एक साथ लगा कर
कॉमन लिया था वो नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा? देखो ये जो है आपको मतलब यहाँ पर जो है काफ़ी लॉजिक लगाना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, मेन चीज़ सीखने वाली यही होती है। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई हमको किसको लेना चाहिए बाहर। तो क्या मैं ए के साथ में इस माइनस ए बी को ले सकता हूँ? देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए, और इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, ये प्लस का बी और माइनस का ए। अब देखिए मैं यहाँ से क्या ए बाहर निकालता हूँ, तो इन दो में से मैंने पेयरिंग की, ए बाहर निकाला, तो कितना रह जाएगा अंदर? ए माइनस बी। और यहाँ से अगर मैं देखिए, अगर मैं यहाँ से इस वाले टर्म में से मैंने यहाँ से प्लस का 1 निकाला, अब ज़रा देखना, ज़रा मैं प्लस का 1 निकाल रहा हूँ, तो अंदर कितना रह जाएगा? b माइनस ए। देखो कुछ-कुछ एक जैसा बन रहा है ब्रैकेट के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम है जो साइन है वो अपोज़िट आ रहा है। यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पर b माइनस ए आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है अभी। तो कुछ गड़बड़ होने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ से इसमें से -1 बाहर निकालूँ, -1 मैं बाहर निकालता हूँ, तो क्या होगा? अंदर के जितने भी साइन होंगे सब अपोजिट हो जाएंगे। जैसे ये बी था, ये कैसा है? ये प्लस का है, तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस का। और ये जो माइनस का ए है, ये कैसा हो जाएगा? प्लस का ए हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे ब्रैकेट के अंदर तो एक जैसी चीजें अभी भी नहीं बन रही है। एक जैसी चीजें बन चुकी हैं। प्लस का ए इस ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का बी है, ये भी माइनस का बी। तो सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, तो मैं सीक्वेंस को थोड़ा ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ से ए को मैं पहले लिख देता हूँ और बी को बाद में लिख देता हूँ। अब देखो हमारे ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई हैं। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, और अंदर क्या बचा? एक तो यहाँ पर ए बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा? -1। तो ये हमने देखा कि कंप्लीटली फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो समझ लो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्योंकि आप इससे बच नहीं सकते हो, मतलब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप हो सकता है कि 9th क्लास में आप या 10th क्लास में मैथ को छोड़ दो, और हो सकता है बेसिक मैथ लो, तो लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। तो मैथ छोड़ दोगे तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। 10th क्लास में ये होता है कि आप छोड़ सकते हो मैथ, अगर आपका स्कूल अच्छा है, उसमें ऑप्शन है तो। और बेसिक मैथ भी ले सकते हो, और आप स्टैंडर्ड मैथ लोगे तब तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैं उनके लिए बोलता हूँ, बच्चे जिनको पीसीएम लेना होता है, 11 12 क्लास में जेई बड़े एग्जाम निकालने होते हैं, तो उनके लिए मैं ये सारी चीज़ें बोलता हूँ कि आपको इन सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी को हम बोलते हैं कि यही हमारा बेसिक जो फंडामेंटल है, ये तैयार होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल आपने एनसीईआरटी के 4 या फिर आर डी शर्मा के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बस हो गया बोर्ड। ये नहीं होता, आपको यही होता है कि कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो देखो, 2x माइनस थ्री की पावर 2 और -8x + 12। देखो यहाँ से मैं 4 बाहर ले लेता हूँ, और 4 में से भी कैसा बाहर लूंगा? माइनस का लूंगा। क्यों? अभी आप देखना, तो 2x - 3 को अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, पावर 2। यहाँ से मैंने माइनस का माइनस का 3 ले लिया, नहीं माइनस का 4 बाहर ले लिया, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 2 जा 8, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब देखो जरा, ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई। 2x - 3, यहाँ पर पावर 2 है, और यहाँ पर 2x - 3, तो यहाँ पर पावर 1 है। तो हम दोनों में ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन चुकी है, तो हम क्या काम करेंगे? मिनिमम पावर वाला बाहर निकालते हैं। मिनिमम पावर वाला 2x - 3 की जो पावर 1 है, इसको बाहर निकालेंगे। तो 2x - 3 को मैंने बाहर निकाला, दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा एक पावर का मतलब दो पावर थी यहाँ पर। 2x - 3 की पावर 2 थी, तो हमने एक बाहर ले लिया है, तो केवल यहाँ पर कितना रह जाएगा? 2x - 3 ये रह जाएगा। और यहाँ पर कितना रह जाएगा? यहाँ पर रह जाएगा -4। ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो अब इस ब्रैकेट के अंदर जो दूसरा ये था ब्रैकेट, इसके अंदर जो लाइक लाइक टर्म है, जैसे इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो 2x को ऐसे लिखो, -3 और -4 को सॉल्व करो, तो कितना आ जाएगा? -7। तो ये हमारे पास कंप्लीटली फैक्टराइजेशन हमने कर दिया है इस एक्सप्रेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को देखते हैं, ये जो लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ों को सीख लो, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। देखो आपने a+b² तो पढ़ा है, कि a² b² + 2ab। तो क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा है x + 1/x?
का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर ए का रोल एक्स प्ले करता है और बी का जो रोल है वो 1/x प्ले करता है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और प्लस का 2x 1/x। ये एक्स से एक्स हट जाता है तो हम सीधा स्क्वायर से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और प्लस का 2। तो ये जो है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो ये बना है। ठीक है। अब एक और माइनस वाला होता है, तो माइनस का फॉर्मूला होता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस का 2। तो ये जो है ये आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है। देखो ये कुछ नहीं है, ये अगर आप कुछ सोच रहे हो ये कुछ नहीं है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हो सकता है अभी आपने पढ़ी ना हो, लेकिन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं बार बार यहाँ पर लिखूंगा इसको, तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ये वाली आइडेंटिटी। वैसे चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको पढ़ाया गया है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, ये आइडेंटिटी। तो इसकी जो, अगर इस फॉर्म का लिखा हुआ है तो उसकी जो वैल्यू होती है ये, तो यहाँ पर इसी हम का यूज करेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास लिखा हुआ है, पहले 3 टर्म को देखो आप। पहले 3 टर्म लिखे हुए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और -2। तो देखो लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया था वहां पर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। मतलब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन 1/2x स्क्वायर माइनस का 2, इसको अभी एच लिख लो, 3x प्लस 3/x। देखो ये जो है ना, ये इतना, ये बन रहा है हमारा x-1/x का होल स्क्वायर। और यहाँ से इसमें से आप माइनस का 3 बाहर ले लो तो कितना आ जाएगा, x माइनस, सभी साइन जब माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर के सभी साइन एकदम अपोजिट हो जाते हैं। जैसे ये देखो, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, और ये ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, तो सारे साइन एकदम अपोजिट हो जाते हैं। तो देखो ब्रैकेट के अंदर देखो एक जैसी चीजें बन गई। यहाँ भी, यहाँ लिखा है पहले वाले ब्रैकेट के अंदर x-1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा है x-1/x। तो यहाँ पर पावर 1 है, तो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई, पावर अलग अलग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, जिसकी पावर मिनिमम है वो बाहर निकाल लेते हैं। मतलब x-1/x की पावर 2 है और यहाँ पर x-1/x की पावर 1 है। तो हम यहाँ पर x-1/x की पावर मिनिमम मिनिमम पावर वाला बाहर निकालते हैं, मतलब ये। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, यहाँ पर एक पावर इसकी कम हो जाती है, x-1/x, और यहाँ पर कितना रह जाएगा, -3। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से बाहर आ चुका है। और यहाँ पर क्या है, 2 पावर थी, इसका एक पावर बाहर आ चुकी है, एक पावर रह जाएगी। तो ये हमारे पास कंप्लीट फैक्टराइजेशन जो है, ये हमने इस एक्सप्रेशन का देखा। अब हम दूसरे वाले जो पॉलिनोमियल है उसका जो फैक्टराइजेशन है वो देखते हैं, उसका फैक्टराइजेशन। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस, और देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट लगा हुआ था मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ। और हटाने का तरीका क्या हो गया, इस एक्स की इस ए एक्स की पावर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स की पावर 3। तो आपने पढ़ा भी होगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तो जब एक जैसी वेरिएबल हो बीच में मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करते हैं, पावर प्लस कर देते हैं। ऐसे एक्स की पावर 1 है और यहाँ पर एक्स की पावर 2 है। एक्स ठीक है, तो एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 2 इनको प्लस करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 3। तो ये मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता है, आपको ये अच्छे से आना चाहिए। तो जब हम ये जो एक्स लिखा हुआ है इस एक्स की इस ए एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स की पावर 3 प्लस, और इस एक्स की इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये। अब देखिए पेयरिंग करो और कॉमन लो, तो देखो फर्स्ट 2 टर्म की पेयरिंग कर लो। तो मैंने यहाँ से क्या निकालना है, ए निकालो और यहाँ पर एक्स की पावर, तो कितना आ जाएगा, एक तो यहाँ पर ए बचेगा और एक्स की पावर 2 पूरी तरह से बाहर आ चुका है तो यहाँ पर एक्स तो नहीं बचेगा।
अब देखिए एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2 मैंने बाहर निकाला तो 2 पावर इसकी कम हो जाएँगी, 2 पावर कम होने का मतलब यहाँ पर रह जाएगा केवल एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालें? कुछ कॉमन नहीं है तो 1 निकालो, तो एक्स प्लस ए। तो देखो ये ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीज़ें बन गई, ये ब्रैकेट के अंदर अब आप कहोगे यहाँ पर ए प्लस एक्स है और यहाँ पर एक्स प्लस ए लिखा हुआ है तो दोनों अलग-अलग है। देखो अलग-अलग नहीं है ये, इसको आप थोड़ा-सा लिख दो, इसको वाले को एक्स को पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो, दोनों प्लस के ही हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब देखो एक जैसी बन गई ब्रैकेट के अंदर चीज़ें, तो इनको जो भी ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीज़ें थी, उनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो और यहाँ पर क्या बचा ये इसको एक दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ करते हैं, ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का 1 बचा। तो ये हमारे पास कंप्लीट फैक्टराइज़ेशन जो है इस एक्सप्रेशन का हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये काफ़ी आपको अच्छे से समझना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये आपको जब आप 10th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ोगे तो वहाँ पर इसका बहुत-बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आप इससे बच नहीं सकते हो, वहाँ पर एक चैप्टर और है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसमें भी सेम काम होता है, तो आप उससे बच नहीं सकते हो। 10th क्लास में अगर आपको मैथ लेनी है, चाहे आप बेसिक लो या स्टैंडर्ड लो, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। देखो करते कैसा है, समझो। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उसकी जो फॉर्म मिलेगी आपको कुछ ऐसी मिलेगी। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर पावर 2 मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 जब कराया था तो उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल से बता रखी है। अब इसको हम फैक्टर करेंगे, तो इसको फैक्टर कैसे करेंगे? इसको फैक्टर करने के देखो वैसे तो अलग-अलग तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, उससे करेंगे। तो करने का क्या तरीका है? तो मैं फर्स्ट वाला पार्ट लिख देता हूँ, पार्ट 1 12x आपको अच्छे से समझना चाहिए इसको, बहुत ही काम की चीज़ें हैं। एक तो आपको किन-किन चीज़ों पे ध्यान देना है उसको समझो। देखो, ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफ़िशिएंट है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट कितना है यहाँ पर 12 और ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये है 1। तो हम ये बोलते हैं कि जो ये एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट यहाँ पर कितना है 12 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है 1। तो 2 नंबर ऐसे लाओ, इन पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो आया 12। 1 और ये 1 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब हम यहाँ पर ये बोलेंगे 2 नंबर ऐसे लाओ कि जिनके मल्टीप्लाई करके तो 12 आ जाए, ठीक है? और ध्यान से देखना यहाँ पर अभी मैं और कुछ बोलूँगा, जिनके मल्टीप्लाई करने से तो 12 आ जाए और प्लस करने से ये जो साइन आप यहाँ पर देख रहे हो ना, मैं जहाँ पर मेरा ये कर्सर चल रहा है, प्लस करने से ये 7 आ जाए। ऐसे क्या 2 नंबर हैं जिनके प्लस करने से 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए, ऐसे कोई 2 नंबर है? हाँ, जवाब है, हमारे पास जवाब है इसका 4 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, 4 और 3 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये 2 काम कैसे करने ये आपको अच्छे से आने चाहिए, वैसे अभी आप इस पर मैं आपको सिखाऊँगा ये सारी चीज़ें, तो आपको अच्छे से आएँगे। तो देखो कैसे काम करते हैं, इसको कैसी वर्किंग होती है, वो समझो। तो आप यहाँ पर ये जो -7 है, इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर कर यहाँ पर लिखोगे 4 प्लस 3 और ये जो x है इसको बाहर लगा दिया जाता है और ये +1 ऐसे लिखो। यहाँ पर कोई ज़ीरो-वीरो नहीं लगाना इक्वल के। आप समझे ना ये जो माइनस का था ये साइन मैंने ब्रैकेट के बाहर लगाया है और यहाँ पर 4 प्लस 3 कर दिया है। ठीक है? तो ये आप 1-2 और मैं मतलब अभी क्वेश्चन कराऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएँगे। फिर x के अंदर मल्टीप्लाई करो, इस x की यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 4x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 3x। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया इस माइनस की भी मल्टीप्लाई कर दी और इस x की भी मैंने जो है मल्टीप्लाई कर दी है यहाँ पर। साथ-साथ में माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, साथ-साथ में मैंने x की मल्टीप्लाई दोनों में 4 में भी मल्टीप्लाई की तो ये आ जाएगा माइनस का 4x, 3 में करूँगा तो ये आ जाएगा। अब पेयरिंग करो यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप पेयरिंग करोगे तो ये आ जाएगा 4x बाहर ले लो यहाँ से, तो 4x बाहर लोगे तो 4 3 जा और 12x और यहाँ पर -1 यहाँ से क्या लोगे बाहर? यहाँ से आप लो माइनस का 1 बाहर लो, तो यहाँ से माइनस का 1 बाहर लोगे तो कितना आ जाएगा? सभी साइन उल्टे हो जाएँगे, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का। तो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीज़ें बन गई। तो जो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीज़ें बनी हैं, उनको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ कर दो और जो यहाँ पर बचा, क्या बचा? एक तो ये 4x बचा और यहाँ पर -1 बना, इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। ये हमारे पास फैक्टराइज़ेशन हो चुका है पार्ट 1 नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 हम करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर फिर से समझना ये काफ़ी अच्छी जो है
ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप ये देखो कि आपके पास कांस्टेंट जो एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट कितना है 2 और कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर 3, तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करो 6। तो आप ये बोलोगे कि 2 नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई कर 6 आ जाए और ये जो 3 के आगे आप प्लस देख रहे हो, इसको बोलेंगे हम कि इसको ये जो 3 आप देख रहे हो यहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि 2 नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई कर 6 आ जाए और प्लस कर ये जो प्लस कर 7 आ जाए। आप समझ रहे हो? 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर। एक तो प्लस करके ये जो साइन है इसको बोलेंगे प्लस करके और ये जो नंबर है इसको बोलेंगे 7 आ जाए। तो क्या हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई करके ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है? तो क्या 2 नंबर ऐसे हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और प्लस करने से 7 आ जाए? हाँ, हमारे पास एक 1 और 6 1 और 6 या 6 और 1 एक ही बात है। तो 1 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा और 1 और 6 को प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 नंबर ये आ चुके हैं। तो अब हम यही काम करेंगे यहाँ पर इसको करेंगे। देखना आप फिर से ये आपका यहाँ पर जो है अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो मैं अब क्या करने के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो 2x स्क्वायर है इसको ऐसे ही लिखता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ और ये जो x है इसको ब्रैकेट के बाहर और ये जो प्लस का 3 है इसको ऐसे ही। ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है 6 + 1, ठीक है? अब आप क्या काम करोगे 2x स्क्वायर यहाँ पर आपको 6x और देखिए इसकी x की यहाँ मल्टीप्लाई और x की 1 की करेंगे तो ये 1x आ जाएगा, केवल इसको x भी लिख सकते हो आप। पेयरिंग करके यहाँ पर आप जो है कॉमन निकालो तो 2x बाहर निकालो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 3 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 निकालो बाहर तो x प्लस 3। तो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीज़ें आ गई, तो ब्रैकेट के अंदर जब एक से ऐसी चीज़ें आ जाती है तो उनको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लो और जो बची कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पर 2x बचा और यहाँ पर +1 बचा, इनको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लो। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब मैं इसका थर्ड पार्ट जो है इधर करा देता हूँ। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड वाला कोई जो क्वेश्चन है, तो ये लिखा हुआ है मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर करा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ स्पेस है काफ़ी सारा। तो यहाँ पर थर्ड वाला पार्ट लिखने के लिए जा रहा हूँ। थर्ड वाला पार्ट है मेरे पास 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, कांस्टेंट टर्म कितनी है 6, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 36। तो अब आप क्या बोलोगे कि 2 नंबर ऐसे लाओ जिनके मल्टीप्लाई करने से 36 आ जाए। ठीक है, 2 नंबर ऐसे लाओ जिनके मल्टीप्लाई करने से 36 आ जाए और ये जो 6 के आगे माइनस लिखा है इसको बोलेंगे 2 नंबर ऐसे लाओ जिनके माइनस करने से ये यहाँ पर x के साथ जो 5 x के साथ जो नंबर है 5 इसको बोलेंगे 5 आ जाए। तो क्या ऐसे 2 नंबर हैं जिनके मल्टीप्लाई करने से 36 आ जाए और माइनस करने से ये 5 आ जाए। तो ऐसे कोई 2 नंबर हैं? हाँ, है ना? 9 मल्टीप्लाई 4 करोगे 36 और 9 माइनस 4 करोगे तो हमारे पास 5 मिल जाएगा। तो हमारे पास 2 नंबर मिल चुके हैं, हमारे पास 9 और तो देखो यहाँ पर आपको इन पर जो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये तभी आते हैं, अदरवाइज़ आपको नहीं आएँगे ये क्वेश्चन। तो ये और ये आते ही आते हैं, ऐसा नहीं आप इससे बच सकते हो, बच नहीं सकते हो। तो मैं यहाँ पर 6x स्क्वायर और यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो 5 था 5 की जगह लिखता हूँ 9 माइनस x और 9 माइनस 4 ब्रैकेट के बाहर x ये। तो अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करने के लिए जा रहा हूँ, ब्रैकेट हटा रहा हूँ तो ये आ जाएगा 9x और माइनस का 4x और माइनस का 6। पेयरिंग करो, तो पेयरिंग करके बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा 3x। तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 और यहाँ से आप लो 3, यहाँ से निकालो माइनस का 2, ठीक है? तो अंदर कितना आ जाएगा? अंदर आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो ये आ गया 2x और प्लस का 3। तो देखो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीज़ है, यहाँ भी 2x प्लस 3, यहाँ भी 2x प्लस 3, तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज करो और 3x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्लोज करो। यही हमारे पास जो है फैक्टर थे जो हमको करने थे। अब देखिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो लास्ट क्वेश्चन भी मैं यहीं कर देता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन को मैं इधर थोड़ा-सा मैं दूसरे पेज पे नहीं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर और माइनस का x माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें आप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 3, कांस्टेंट टर्म है 4, तो कांस्टेंट टर्म है 4, दोनों की मल्टीप्लाई करो 12। अब हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि 2 नंबर आप ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए और माइनस देखो 4 के आगे क्या लिखा है माइनस,
तो बोलेंगे 2 नंबर ऐसे लाओ जिनके माइनस करने से क्या आ जाए 1। एक्स के साथ में कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक्स के साथ में यहाँ पर ये लिखा हुआ है माइनस एक्स, तो इसके साथ में लिखा हुआ है एक्चुअली 1। तो ऐसे 2 नंबर लाओ जिनके मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए और माइनस करने से 1 आ जाए। तो क्या ऐसे कोई 2 नंबर हैं? हाँ, ऐसे 2 नंबर हैं 4 और 3। 4 में से आप 3 की माइनस 4 में से 3 कम करोगे तो 1 आ जाएगा और 4 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। तो हम यही करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे यहाँ पर 4 माइनस 3 और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर x और ये माइनस का 4 ऐसे ही। अब देखो, ये जो माइनस है इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और साथ-साथ में इस x की भी करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 4x और इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3x और यहाँ पर ये। अब देखिए पहले 2 नंबरों में से आप क्या बाहर लोगे? x बाहर ले लो, तो कितना आ जाएगा? x माइनस का 4। अब देखिए यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे? यहाँ से आप 1 ले लो, तो कितना आ जाएगा? 3x माइनस का 4। तो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीज़ें बन गई। 3x माइनस का 4 इनको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ करो और यहाँ पर x प्लस 1 ठीक है? तो ये ही हमारे पास कंप्लीटली फैक्टराइज़ेशन इस पॉलिनॉमियल का हमने यहाँ पर कर दिया है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था और आज के लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा है जो आपको आनी चाहिए अगर आपको मैथ लेना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, चाहे वो 9th क्लास हो और आपको 10th क्लास में तो 2 चैप्टरों में ये सब कुछ पूछा जाता है। तो ये लेक्चर हम यहीं अपना समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और जितने भी मेरे पीपीटी, पीडीएफ होते हैं वो सारे के सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएँगे। आप वहाँ से जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हो।